वेलकम टू द हॉरर पेज। क्या आपने कभी किसी गुड़िया को खुद ब खुद हिलते हुए देखा है या फिर उसकी आंखों को आपको घूरते हुए महसूस किया है, जबकि कमरे में आप बिल्कुल अकेले हो? आज की कहानी एक ऐसी ही गुड़िया की है जो खिलौना नहीं बल्कि एक डायन की आत्मा का घर भी थी। इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप कभी भी अंधेरे में रखी किसी गुड़िया को हल्के में नहीं लेंगे। इसीलिए इस कहानी को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इसका आखिरी मोड़ आपको हिला कर रख देगा। दिल्ली के एक पुराने और शांत मोहल्ले में रहने वाली 10 साल की रिया बाकी बच्चों से थोड़ा अलग थी। जहां दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलकर बोर हो जाते थे, वहीं रिया को गुड़िया से अजीब लगाव था। उसके कमरे की हर शेल्फ, हर कोना तरह तरह की गुड़ियों से भरा हुआ था। कोई हंसती थी, कोई गाती थी और कोई तो बस चुपचाप बैठी रहती थी। लेकिन रिया को वो सब बहुत ज़्यादा पसंद थी। रिया अक्सर अपनी गुड़िया से बातें करती थी। उसकी मम्मी कई बार उसे समझाती थी कि ये सिर्फ खिलौने हैं, लेकिन रिया हमेशा मुस्कुराकर कहती थी, नहीं मम्मी, ये सुनते हैं मुझे। शुरुआत में सबको ये एक बच्ची की मासूमियत लगी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि जल्द ही ये मासूमियत एक डरावने सच में बदलने वाली है। एक दिन रिया अपने पापा के साथ एक पुराने बाजार गई थी। बारिश का मौसम था और चारों तरफ हल्की ठंडक फैली हुई थी। बाजार में ज़्यादातर दुकानें नई और चमकीली थी, लेकिन एक कोने में एक बहुत पुरानी सी दुकान थी जिसे शायद ही कोई देखता हो। उस दुकान के सामने एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके बाल सफ़ेद और उलझे हुए थे और उसकी आंखें बहुत अजीब थी, जैसे वो किसी को आर पार देख सकती हो। रिया की नज़र अचानक उस दुकान पर पड़ी और वो बिना कुछ कहे उसी तरफ चल पड़ी। रिया, उधर क्यों जा रही हो? उसके पापा ने पूछा, लेकिन रिया जैसे किसी के इशारे पर चल रही हो। वो दुकान के सामने जाकर रुक जाती है। वहाँ एक गुड़िया थी, बाकी गुड़ियों से बिल्कुल अलग। उसका चेहरा हल्का सा फटा हुआ था, आंखें गहरी काली थी और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। मुझे ये चाहिए, रिया ने अपनी धीमी आवाज़ में कहा। पापा ने गुड़िया को देखा और तुरंत मना कर दिया। कहा, ये अच्छी नहीं है, और कोई और ले लो। तभी वो बूढ़ी औरत मुस्कुराई, बोली, ये गुड़िया खुद चुनती है कौन इसका मालिक बनेगा। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जिसे रिया के पापा भी एक पल के लिए चुप हो गए। आखिरकार रिया की जिद के आगे उन्होंने हार मान ली। जैसे ही वो गुड़िया घर आई, उसी पल से सब कुछ बदलने लगा। पहली रात सब सामान्य था, लेकिन आधी रात के बाद रिया की नींद अचानक खुल गई। कमरे में अजीब सी ठंड थी। उसने धीरे से आंखें खोली और देखा कि वो गुड़िया उसके बिस्तर के पास रखी हुई थी। रिया ने उसे अलमारी में रखा था। उसने सोचा शायद मैं ही भूल गई हूँ, लेकिन अगले दिन गुड़िया फिर अपनी जगह पर नहीं थी। अब वो गुड़िया खिसक कर खिड़की के पास जाकर बैठी हुई थी। रिया को थोड़ा और अजीब लगा, लेकिन उसने इस बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। तीसरी रात रिया को फिर वही एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने डरते डरते सिर उठाया और इस बार गुड़िया बिस्तर के बिल्कुल पास खड़ी थी। उसकी आंखें अब और ज़्यादा गहरी लग रही थी। रिया एकदम धीमी आवाज़ में फुसफुसाई। रिया का गला सूख गया। कौन? उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा। गुड़िया के होंठ धीरे धीरे हिलने लगे। उसने कहा, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। रिया की चीख पूरे घर में गूंज गई। मम्मी पापा दौड़ते हुए उसके कमरे में आए, लेकिन वहाँ सब कुछ नॉर्मल था। गुड़िया फिर से कोने में पड़ी थी। उसके पापा ने कहा, शायद तुमने एक डरावना सपना देखा होगा। लेकिन रिया जानती थी कि यह सपना नहीं था। दिन बीतते गए और रिया बदलने लगी। वो अब ज़्यादा चुप रहने लगी थी। स्कूल से आकर सीधे अपने कमरे में चली जाती थी और घंटों अकेले बैठी रहती थी। कई बार उसकी मम्मी ने उसे किसी से बात करते सुना। तुम मेरे साथ रहोगी ना? मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी। जब भी मम्मी कमरे में जाती, रिया चुप हो जाती थी। एक दिन मम्मी ने देखा कि रिया आईने के सामने खड़ी थी और उसके पीछे वही गुड़िया रखी हुई थी, लेकिन आईने में तो गुड़िया मुस्कुरा रही थी, जबकि असल में उसका चेहरा सीधा था। मम्मी के हाथ से गिलास गिर गया। उन्होंने डरते हुए कहा, रिया, ये गुड़िया ठीक नहीं है। रिया ने धीरे से उनकी तरफ देखा। उसकी आंखें कुछ पल के लिए काली हो गई थी। उसने ठंडी आवाज़ में कहा, ये मेरी है। उस रात रिया के पापा ने फैसला किया कि अब ये गुड़िया उनके घर में नहीं रहेगी।
जैसे ही उन्होंने उसे उठाया पूरे घर की लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, सन्नाटा छा गया और फिर एक जोर की हंसी गूंजी। एक भारी और डरावनी आवाज में गुड़िया ने कहा, तुम मुझे नहीं फेंक सकते। उसके पापा के हाथ कांपने लगे। उन्होंने टॉर्च जलाई। रिया उनके पीछे खड़ी थी, लेकिन रिया नहीं थी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो उस गुड़िया के चेहरे पर थी। उसने धीरे से कहा, अब ये मेरी है। अचानक पापा के हाथ से गुड़िया गिर गई और वो बेहोश हो गए। अगली सुबह रिया गायब थी। पूरा घर, पूरा मोहल्ला, हर जगह तलाश की गई, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। सिर्फ एक चीज़ मिली, वही गुड़िया। अब उसका चेहरा बदल चुका था। वो बिल्कुल रिया जैसी दिख रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। साल बीत गए, लोग उस घर को छोड़कर चले गए। कहते हैं आज भी वहाँ रात में एक बच्ची की आवाज़ आती है, मुझे बाहर निकालो। और उसी पुराने बाजार में वो बूढ़ी औरत आज भी बैठी रहती है। उसके सामने वही गुड़िया रखी है। वो किसी का इंतज़ार कर रही है। एक दिन एक छोटा बच्चा वहाँ आया, मम्मी मुझे ये चाहिए। मम्मी ने बिना सोचे वो गुड़िया खरीद ली। जैसे ही बच्चा उसे लेकर मुड़ा, गुड़िया के होंठ हिले, अब तुम मेरे हो। अगर आपके सामने ऐसी गुड़िया आ जाए तो क्या आप उसे घर ले आएंगे या वहीं छोड़ देंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियाँ पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज़्यादा खौफनाक हो सकती है।